नवरात्रि शुरू हो गई है तो आप सभी लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बना रहे हैं हम नवरात्रि स्पेशल थाली। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आजकल नवरात्रि चल रही है, आज नवरात्रि का डे 2 है। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल नवरात्रि स्पेशल सारी डिशेज। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नवरात्रि मंगलमय हो। और आज हम बनाएंगे साबूदाने के पराठे जो बिल्कुल व्रत स्पेशल हैं, और आलू की सब्जी। तो आपके वहाँ कैसे बनती है आप देखिएगा, जो हमारे वहाँ बनती है वो हम बना रहे हैं। तो आज दिन की रेसिपी भी मैंने बिल्कुल जो लाइव में बनाई थी वो भी बनाई है मैंने, नवरात्रि व्रत स्पेशल। तो इसमें बनाई है मैंने लौकी और साबूदाने की रबड़ीदार खीर। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये खीर बनी हुई है। बिल्कुल आप इसको जो फलाहारी है वो भी ले सकते हैं, और जो भोजन लेते हैं पूरा प्रॉपर रोटी वगैरह खाते हैं वो भी इसको ले सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये खीर बनी हुई है। और दूसरा यहाँ पर जो आइटम मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है मखाने का रायता। मखाने का रायता मैंने अपने लिए तो प्लेन रखा हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्ची डाल दी है। आप यहाँ पर लाल मिर्ची को मत डालिएगा, बाकी सेम मैंने जो बनाया है वही प्रोसेस रखिएगा। दिन में लाइव में मैंने ये 2 आइटम बनाए हैं। तो अब और हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद अगर इस तरह की खाने वाली चीज़ें मिल जाए तो हमें फुल एनर्जी मिलती है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ साबूदाने के पराठे। साबूदाने के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेन वाला साबूदाना, बगैर भिगाए वाला साबूदाना 1 कटोरी लिया हुआ है। ये देखिए, इस तरह का जो व्हाइट साबूदाना मिलता है। साबूदाने 2 तरह के होते हैं, एक से नमकीन बनती है और दूसरे से खीर बनती है। तो हमको खीर वाला साबूदाना चाहिए इस तरह से। और 5 आलू मैंने यहाँ पर उबाल के पहले ही रख लिए हैं। इसको उबाल के रख लीजिएगा, गर्मा गर्म आलू मत डालिएगा, क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है। इतने ही आलू से हम 2 चीज़ बनाएंगे, आलू की सब्जी भी बनाएंगे और साबूदाने के पराठे भी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, साबूदाने को रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मसाले कुछ भी नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल से लाइट मसाले हमको खाने ही नहीं होते हैं। यह है हमारा सेंधा नमक, स्वाद के हिसाब से डालेंगे जिस समय हम आटा गूंदेंगे। और यह है हमारा काली मिर्ची का पाउडर। थोड़ा सा हम अदरक कस के डालेंगे, हरी मिर्ची काट के डालेंगे और हरा धनिया काट के डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और तवे में साबूदाने को रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने खाली पैन लिया है, पैन में घी तेल कुछ भी नहीं डालना है। इसको थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, हमको इस साबूदाने के दानों को फैला देना है ना। इनका कलर चेंज नहीं करना है, इनको हमको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए, क्योंकि हमको ये मिक्सी के जार में पीसने हैं। बहुत अच्छे से हमको यहाँ पर इनको रोस्ट करना है। घुमाते रहेंगे, जलाने नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है, धीरे धीरे इसको आप चलाते रहिएगा। और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, और ना ही हमको कलर चेंज चाहिए, क्योंकि जो इसका आटा लगेगा वो हमको बिल्कुल वाइट चाहिए। इस तरह से पता लग जाएगा हमारे ये क्रिस्पी हुए या नहीं हुए। हम इनको रोटेट करते रहेंगे, और गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी। यहाँ पे पीसने को इसको हम कच्चा भी पीस सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये टेस्टी हो जाएगा, और दूसरा इसका एक एक दाना अच्छे से पिसा जाएगा। आप सभी लोग को पता होगा, साबूदाने और मखानों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। और ये देखिएगा, ये अच्छे से यहाँ पर रोस्ट हो रहे हैं और अपना कलर ये चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही हमको यहाँ पर कलर इसका चेंज करना है। तो हमें पीसने में बहुत ईजी हो जाएगा, इसका एक एक दाना पीस जाएगा, बर्बाद कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से हमको एक एक दाना पलट के रोस्ट करना है। अब दाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनको मैंने एक परात में लौट दिया है, क्योंकि मुझे इसको ठंडा करना है इस तरह से। तब तक हम और काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर साबूदाना हमारा रूम टेम्परेचर में आ गया है। अब इसको मिक्सी के छोटे जार में हम डालेंगे, और इसका एक फाइन सा हम पाउडर बना लेंगे इस तरह से। अगर ज़्यादा है तो 2 बारी में कर लीजिएगा, मेरा एक ही बार में हो जाएगा इस तरह से। अब साबूदाना हमारा पीस गया है। अब लगाएंगे हम एक परात में छन्नी, और इसको हम छान लेंगे। अब हम एक छन्नी लगाएंगे और इसको हम छान लेंगे। जो भी मोटा मोटा होगा वो निकल जाएगा। अब ये आटा इस तरह से हुआ है, जैसे हम चक्की से आटा लाते हैं ना गर्मा गर्म, इस तरह से हुआ है। सारा मेरा निकल गया है इस तरह से, देखिएगा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा ही होता है ना।
अब आटे को मैंने छान लिया है। आटे के ऊपर ही हम ये उबले हुए 2 आलू कस देंगे। हाथों से मत मसलिएगा, कसे हुए आलू जो होते हैं वो बहुत बढ़िया टेस्ट लेके आते हैं। इस तरह से हम 2 ही आलू डालेंगे, जितना हमने साबूदाना लिया है उतने ही हम आलू डालेंगे इस तरह से। अब आलू भी कस गया है और आटा भी हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम व्रत वाला नमक, स्वाद के हिसाब से भी डालिएगा। और यहीं पर डाल देंगे हम काली मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची हमको नहीं डालनी है, काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर साबुत जीरा, जो साबुत जीरा होता है ना तड़के वाला, इस तरह से ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ, इस तरह से डाल देंगे। और यहाँ पर बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल चीज़ें पड़ेंगी, बढ़िया ढेर सारा पड़ेगा। यहाँ पर हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इस तरह से जितना आप डाल सकते हैं, क्योंकि धनिया इस समय बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। जितना बढ़िया धनिया पड़ा रहेगा ना उतना टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि हम मसाले हमको कुछ यहाँ पर डालने होते नहीं हैं, क्योंकि हरा धनिया और हरी मिर्ची अदरक का ही टेस्ट आता है जो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर मैंने इतना सारा धनिया डाल दिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, क्योंकि इसके पराठे बनेंगे। अगर मोटी मोटी मिर्ची रहेंगे तो पराठे फट जाएंगे। इस तरह से बारीक बारीक काट के डालना है इस तरह से। अब रह गया लास्ट में हमारा अदरक। अदरक भी मैंने छील के रखा हुआ है, इसको बारीक बारीक ग्रेटर से हम कसेंगे, क्योंकि इसी से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। इस तरह से इसके भी छल्ले छल्ले निकलेंगे। इस तरह से हमको अदरक डाल देना है। अब हमने आटे और आलू में सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसका हम एक डो लगाएंगे, है ना, आटे की तरह। यहाँ पर मैं पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आलू में ही मेरा आटा अच्छे से मैश हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ही मैं पानी डालूंगी, वरना मैं यहाँ पर पानी नहीं डालूंगी। ये देखिए, अभी तक तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है पानी की, क्योंकि आलू भी 2 हैं और जितने मेरे आलू हैं उतना ही मेरा साबूदाना है। इस तरह से पहले हम डो लगा लेंगे, वरना गीला हो जाएगा, है ना। और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़े से हम 2-4 छींटे लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये आटा थोड़ा सा दरदरा हुआ है ना। साबूदाने का आटा जो है वो थोड़ा सा दरदरा ही होता है और तभी वो टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर लग रहा है मुझे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत, थोड़ा सा, बिल्कुल हाथ पे लेके, बिल्कुल इकट्ठे नहीं डाल देना है। इस तरह से हाथ पे लेके इस तरह से डाल देना है बस। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे साबूदाना पानी एब्जॉर्ब करेंगे। ये देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत बढ़िया नरम पराठे इसके बनते हैं। आप व्रत में भी खा सकते हैं, व्रत में तो खाए जा सकते हैं, लेकिन अगर व्रत ना भी हो तो भी आप इन पराठों को बनाइएगा। और इसमें थोड़ा सा और मसाले ऐड कर सकते हैं अगर आप व्रत में नहीं खा रहे हैं, जैसे चाट मसाला कर दिया, मिर्ची पाउडर कर दिया, धनिया डाल दिया, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। कटी हुई प्याज डाल दी। लेकिन हम व्रत स्पेशल बना रहे हैं तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर अवॉइड कर रखी है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं डाल रखी है। तो आप सभी लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इस आटे को हम गूंदने के बाद, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा रही हूँ, अभी बहुत टाइट है, इस तरह से हाथों में डाल रही हूँ, इकट्ठे नहीं डालना है। अगर पतला हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमको इसमें कुछ मिलाना नहीं होता है, कोई और आटा नहीं मिलाना होता है। ये प्योर वाला आटा है जो हमारा साबूदाने का बना है। और अब इसको हम गूंदने के बाद ना 5 से 6 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि तब तक ये अपना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आटा यहाँ पर हमने गूंद लिया है, इसको हम 8 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब ये रेस्ट करेगा तभी ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, वरना हम सीधे बना देंगे तो ना थोड़ा सा पराठे हमारे कड़क हो जाएंगे। तो ये नरम तभी होंगे जब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से ये ऐसे करेंगे और ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे। अब आटे को हमारे 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे और अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे। पहले थोड़ा सा अंगूठे से हम इसको चौड़ा कर लेंगे। अब हम धीरे धीरे पराठे को चौड़ा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इस तरह से अगर ज़रूरत पड़ी तो आटा और लगा सकते हैं यहाँ पे। अब साबूदाने के लिए हमने रोटी को बेल लिया है। अब इसको एकदम गोल आकार देने के लिए हम एक शार्प वाला, जो भी आपके पास है, इस तरह से हम रख देंगे और ऐसे कटिंग कर देंगे। अब हमने शार्प वाले डोगा बर्तन कुछ भी है उससे नुकीले वाला सब निकाल दिया है और इस तरह से हमारी गोल रोटी तैयार हो गई है। अब गैस पे मैंने तवा चढ़ा रखा है, गैस पे डाल देंगे इस पराठे को और जो साइड से इसकी कटी हुई है इसको हम फिर से लोई बना देंगे।
अब यहाँ पर मैंने सारे पराठे बेल लिए हैं। एक पराठे को मैंने तवे में डाल रखा है। ये एक साइड जब अच्छे से पक जाए इसको हम सेक लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर आप घी तेल जो भी पसंद करते हैं वो लगाइएगा, जो भी आप खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर व्रत है तो मैं यहाँ पर देसी घी लगा रही हूँ। बहुत कम कम लगाना है इस तरह से। और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल डार्क स्पॉट आए हुए हैं, तभी पराठे अच्छे लगते हैं। और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही लगा लेंगे घी को। सारे पराठे हम ऐसे ही सेकेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन जैसे होते हैं पराठे। ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। और व्रत में इतना हेल्दी खाने को मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। इतने ज़बरदस्त आप देख सकते हैं, इतने बढ़िया पराठे बने हुए हैं। अब यहाँ पर पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सीख गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और इसको निकालेंगे हम बढ़िया सा प्लेट, जो स्टील की थाली होती है, इसमें निकालेंगे। इतने बढ़िया यहाँ पर हमारे पराठे बन रहे हैं। और बेल के मैंने पहले ही रखे हैं। और इसी तरह हम दूसरा भी डाल देंगे। सारा एक ही साइज़ है। कच्चा रहने का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आलू पके हुए होते हैं और साबूदाने बढ़िया सा भुने हुए होते हैं। यहाँ पे लौकी और साबूदाने की खीर बनी है और मखाने का रायता बना हुआ है। आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। सारा व्रत का खाना बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो आप लाइव में जाके देख सकते हैं कि मैंने लौकी की खीर साबूदाने के साथ कैसे बनाई है। अब ये पराठा भी हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। वाह। और डाल देंगे हम तीसरा पराठा। ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे पराठे बन गए हैं। इतने सॉफ्ट है ये, मैं अभी आपको, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। ये देखिए इतने लचीले। अब व्रत के लिए खाना बन रहा है तो व्रत के लिए मैं सब्जी में डाल रही हूँ यहाँ पर देसी घी। इतना ही डालूंगी, छोटी चम्मच से 1 चम्मच डालूंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं घी तेल का काम नहीं कर रही हूँ। और इस पर डालेंगे हम, जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा, जीरे के दाने, क्योंकि जीरा जो होता है वो व्रत में खाया जाता है। बस सिर्फ जीरा ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हुए हैं। ये है मेरे 3 आलू। मैं यहाँ पर 2 ही आलू डालूंगी, 1 आलू को मैं बचा दूंगी। और जैसे ही हमारा जीरा गर्म होगा, इसके ऊपर से हम आलू हमारे अच्छे से गले हुए हैं, आलू को हम मैश कर देंगे, क्योंकि इसमें ना हमको कोई मिर्च मसाला नहीं डालना होता है। पहले हम घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 ही आलू डालेंगे, हाथों से दबा के अच्छे से इस तरह से फ्राई कर दीजिएगा। व्रत वाली सब्जी है, मसाला तो यहाँ पर कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डालेंगे हम सेंधा नमक। अगर आप नमक दूसरा भी खाते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जो सेंधा खाते हैं वो सेंधा ही डालिएगा। और मिर्ची के बदले हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्ची का पाउडर। और सब्जी को हम हिला देंगे। डालना कुछ भी नहीं होता है इसमें, देखिएगा। और फिर भी इतनी ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा इस सब्जी का। अब डाल देंगे ऊपर से हम भुना हुआ जीरा, क्योंकि फ्लेवर यही चीज़ लाएंगे, बाकी चीज़ तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग जो चीज़ खाते हैं व्रत में, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जो नहीं खाते हैं यहाँ पर, उसको स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया हुआ है। पहले मैं मसाले को अच्छे से यहाँ पर कोट कर लेती हूँ, क्योंकि मसाला तो कुछ है ही नहीं, वरना आलू हमारे फीके फीके लगेंगे। अब यहाँ पर सब्जी को मैं लटपटी बनाऊँगी। मैंने यहाँ पर गर्म पानी किया हुआ है, थोड़ा सा ही हम डालेंगे और मिक्स कर देंगे सब्जी को। ये देखिए, कई लोग कहते हैं कि बगैर मसालों के सब्जी नहीं बनती है। क्या ज़बरदस्त यहाँ पर सब्जी बनी हुई है। और इसको और बेहतरीन बनाने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे 2 हरी मिर्ची और हरा धनिया। बहुत सारा हम यहाँ पर काट देंगे। इसका टेस्ट मसाले वाले सब्जी से कई गुना बेहतरीन होगा, क्योंकि दिन भर हमारा व्रत है और रात को इस तरह से चटपटी सब्जी बना ली हमने। चटपटी तो बन गई है, लेकिन मसाला इसमें कुछ भी नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए इतनी बढ़िया सब्जी ये लग रही है। अब क्या, हम आधा नींबू हमने लिया हुआ है, आधा नींबू का रस इसमें हम निचोड़ेंगे। अब ऊपर से पूरी सब्जी पक जाने के बाद, गैस जब फ्लेम ऑफ होगी, हम इसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे। नींबू हम इसलिए निचोड़ेंगे, एक तो ये स्वाद को बढ़ाएगा, और दिन भर की थकान से जब बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है तो हमको नींबू पूरी एनर्जी देता है। इस तरह से नींबू का रस हमने डाल दिया है। आप नींबू का पानी भी पी सकते हैं। व्रत में पानी पीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन भर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो एकदम सी कमजोरी महसूस होने लग जाती है। तो इस तरह से हम सब्जी में या नींबू पानी पियेंगे तो ये सब्जी हमको इतनी चटपटी लगेगी, आपको कहीं से नहीं लग रहा है कि इसमें मसाला नहीं है। अब करेंगे इसको हम सर्व। देखिए कितनी ज़बरदस्त नवरात्रि की थाली हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम आलू की सब्जी को कर रहे हैं सर्व। कितनी ज़बरदस्त हमारी आलू की सब्जी लग रही है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
और जो मैंने ये चीज़ें बना रखी हैं, अगर आपको देखनी है तो आप लाइव में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 चीज़ें लाइव में बना रखी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी यहाँ पर बन गई है। अब मैं आपको एक रोटी तोड़ के दिखाती हूँ, आप भी बनाइए और नवरात्रि को एंजॉय कीजिए।